मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में कार चालक की लापरवाही, महिला की हुई मौत, 4 व्यक्ति घायल। उडुपी जिला के मल्लूर नेशनल हाईवे नंबर 66 पर यह हादसा पेश आया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। कार चालक की लापरवाही से आपस में 2 कार टकरा गए, जिसके कारण 2 ऑटो रिक्शा भी आपस में टकरा गए। ऑटो में सवार हाफिजा बी की मौके पर ही मौत हो गई। 4 और व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इस हादसे से कई घंटों तक यातायात में दुश्वारी पेश आई। कापू पुलिस मौके पर पहुंचकर यातायात को बहाल किया। बीजापुर बीजेपी विधायक पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। बीजापुर बीजेपी नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ पर केपीसीसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। विधानसभा उपचुनाव के चलते कल वरूर में आयोजित बीजेपी समावेश में विधायक ने अपने विवादित बयान में कहा था कि केपीसीसी ब्रोकर है, राहुल गांधी जोकर है। इसी बयान पर आपत्ति जताते हुए केपीसीसी अध्यक्ष गुंडू राव के आदेश पर केपीसीसी सेक्रेटरी वी.वाई. घोरपड़े ने विधायक के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। मंगलुरु पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ नकद जब्त। बेंगलुरु उत्तर विभाग पुलिस ने आज सुबह संदिग्ध हालत में घूम रहे व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसकी बैग की तलाशी ली गई, तो बैग में करीब 1 करोड़ रुपए बरामद हुए। पुलिस पूछताछ करने पर पता चला कि इस व्यक्ति का नाम मंजूनाथ है, जो बेंगलुरु के मल्लेश्वरम का निवासी है, मगर गैर कानूनी तौर पर ले जाए जा रहे 1 करोड़ रुपयों के बारे में इसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। उत्तर विभाग पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया है। ये जानकारी दी मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने। युवक पर जानलेवा हमला, बाइक सहित नकदी लूट ले गए लुटेरे। कल रात एक युवक पर हथियारों से जानलेवा हमला करके बाइक सहित नकदी लूटने की घटना कोलार तालुका के मंगल संद्रा के पास घटी है। रात में अपनी बाइक पर काम से वापस गांव लौट रहे कोलार तालुका के लक्ष्मी नगर निवासी मधु पर लुटेरों ने जानलेवा हमला करके 10,000 रुपये सहित बाइक और मोबाइल उड़ा ले गए। घायल मधु को अस्पताल ले जाया गया है। कोलार ग्रामांतर पुलिस में मामला दर्ज हुआ। डीजल टैंकर पलटी, डीजल लेने पहुंची जनता की भीड़। आज सुबह बेंगलुरु से डीजल लेकर निकली टैंकर चालक की लापरवाही से चित्रदुर्ग जिला चलकेरी तालुका के बुड़नहट्टी ग्राम के पास पलटी हो गई। यह नजारा देख रहे लोगों ने बड़े जोश में कैन लेकर डीजल लेने पहुंचे, तो चलकेरी पुलिस को काफी मशक्कत करके लोगों को हटाना पड़ा। सूद के रुपये न देने पर पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी, राउडी शीटर सहित 4 गिरफ्तार। सूद के पैसे न देने पर कोलार जिला मालूर तालुका के जयमंगल ग्राम के बोले गौड़ा को जान से मारने की धमकी देने वाले राउडी शीटर सुरेश मुन्ना सहित 4 आरोपियों को मालूर पुलिस ने गिरफ्तार करके इन आरोपियों से एक पिस्तौल और एक कार जब्त कर ली है। टोल गेट पर हंगामा, सिब्बंदियों पर हमला। कल रात तुमकुरू जिला सिरा तालुका के करीजीवन हल्ली टोल नाके पर यह घटना घटी है, जिसमें कुछ दुष्कर्मियों ने टोल गेट पर रुपया अदा न करके महाराष्ट्र मूल के 2 सिब्बंदियों पर हमला कर दिया। फिर दफ्तर में घुसकर तोड़ फोड़ करके भाग गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कल्लमबल्ला पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। दलित महिलाओं पर जुल्म और जमीन विवाद को लेकर विविध दलित संगठनों का आक्रोश। बेंगलुरु के वर्तूर में प्रेस मीट को संबोधित करते हुए कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष एन वेंकटेश ने कहा कि महादेवपुर क्षेत्र के मल्लूर में स्थित दलित महिला की 30 गुंठे जमीन हड़पने की साजिश चल रही है। कचमारनहल्ली तालुका पंचायत सदस्य के.एल. बाबू रेड्डी और कड़ोती ग्राम पंचायत सदस्य एम. मंजुनाथ इस जमीन
जमीन से संबंधित नकली दस्तावेजात तैयार करके दलितों को धोखा दे रहे हैं। पुलिस में शिकायत करने पर इंस्पेक्टर नागेश और धर्मेश ने उल्टा शिकायत करने वालों को ही गाली गलौज करके भगा रहे हैं। अगर इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस थाने का घेराव करने की बात कही वेंकटेश ने। इस मौके पर कर्नाटक रिपब्लिकन सेना के पदाधिकारी भी शामिल रहे। अचानक से गोली लगकर योद्धा की मौत। बागलकोट जिला कमतगी ग्राम के 28 साल सीआरपीएफ फौजी गिरियप्पा किरिसूर की बिहार के पटना में ड्यूटी पर अचानक लगी गोली से मौत हो जाने की खबर पटना पुलिस ने दी है। 2012 में देश सेवा के लिए सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे गिरियप्पा। कल इनका पार्थिव शरीर बागलकोट पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस नायिका रेशमा की हत्या कत्ल की शंका, पुलिस हर तरह की जांच के लिए तैयार। बीजापुर कांग्रेस सदस्य और जेडीएस की पूर्व जिला अध्यक्ष रेशमा पड़ेकनूर की लाश बीजापुर जिला कोलार तालुका के ब्रिज के पास बरामद हुई है। शंका जताई जा रही है कि दुष्कर्मियों ने कल रात कत्ल करके फेंका होगा। 2013 के विधानसभा चुनाव में देवरिप्पर मत क्षेत्र से जेडीएस टिकट पर चुनाव लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीएस से टिकट न मिलने पर जेडीएस को अलविदा कहकर कांग्रेस में शामिल हुई थी रेशमा पड़ेकनूर। हत्या के कारणों का पता नहीं चला। पुलिस का कहना है कि मामले की हर तरह से जांच की जाएगी। मामला लेन देन का भी बताया जा रहा है। परिवार पुलिस से इंसाफ की मांग करते हुए हत्यारों को जल्द पकड़ने की बात बताई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बेंगलुरु गोल्फ क्लब की ओर से सीएम परिहार निधि को 20 लाख का नजराना। बेंगलुरु गोल्फ क्लब ने आज अपनी ओर से 20,13,000 रुपये सीएम परिहार निधि को भेंट किया है। आज गोल्फ क्लब के कैप्टन शिव प्रदीप ने सीएम कुमारस्वामी को यह चेक पेश किया। एक ही जगह पर 2 बार चोरी, परेशान मालिक। सिर्फ 3 दिनों के अंतराल में 2 बार एक ही जगह चोरी करने की घटना बेंगलुरु के विल्सन गार्डन के पास स्थित हाइपर सुपर मार्केट में घटी है। पिछले मई 14 को चोरों ने सुपर मार्केट से 1 लाख रुपये उड़ाए थे। अब कल रात विलायती चॉकलेट्स, खजूर और कीमती परफ्यूम उड़ाए गए हैं। चोरी का नजारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। विल्सन गार्डन पुलिस चोरों को तलाश कर रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।